कर्ज के लेन देन से हैं परेशान, नौकरी में भी नहीं बन रही है बात, बीमारियों में हो रहे हैं खर्चे हजार, वास्तु दोष नहीं लाएंगे अब कोई तूफान, धनतेरस पर बनिए कुबेर के खजाने में हिस्सेदार। कीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय, बिना तोड़फोड़ वास्तु दोष मिट जाए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। इस धनतेरस पर आप भी बने कुबेर के खजाने के हिस्सेदार, आपके व्यापार में भी हो 13 गुना वृद्धि। लेकिन इस धनतेरस पर पूजा से पहले रखना होगा कुछ बातों का खास ख्याल। कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं जिससे घर में धन में रुकता ही नहीं, तो धनतेरस से पहले कर लीजिए उपाय जिससे आपके घर भी बरसे धन छप्पर फाड़ के। तो कौन से हैं वो उपाय, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं छवि शर्मा। छवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम छवि जी से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिन्हें अगर घर में ध्यान देकर ठीक से कर लिया जाए तो घर में धन आता ही नहीं बल्कि रुकता भी है। ज़रूर श्वेता जी, दरअसल घर में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम अक्सर जिन पर हम ध्यान देना भूल जाते हैं। जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के टपकते हुए नल अपने साथ कुबेर के खजाने की चाबी वापस ले जाते हैं। दरअसल पानी अगर बिना उपयोग धीरे धीरे सिर्फ बहता रहे, इसलिए ध्यान दें कि आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री के किसी भी भाग का कोई भी नल खराब या टपकता हुआ ना रहे। अगर ऐसा है तो उसकी फौरन मरम्मत करवाएं। इसी तरह से वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम का दरवाज़ा और कमोड अधिकतर बंद रहने चाहिए। बाथरूम के खुले दरवाजे अक्सर अपने साथ घर की पॉजिटिव एनर्जी भी फ्लश कर देते हैं, जिससे घर की समृद्धि कम हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर दिशा में भूलकर भी गहरे और मोटे पर्दे न लगाएं। ऐसा करने से आप घर में आने वाली ज़रूरी ताज़ी हवा और रोशनी को ही नहीं बल्कि धन धान्य के स्वामी कुबेर को भी घर आने से रोक देते हैं। कोशिश करें कि उत्तर दिशा में खिड़कियों के पर्दे हल्के और हरे रंग के हों। ध्यान दें कि कहीं मकड़ी घर के कोनों के साथ साथ आपकी किस्मत पर भी जाले तो नहीं मुड़ रही। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के भीतर मकड़ी के जाले का पनपना बहुत अशुभ माना गया है। जो लोग कामकाजी हैं और अभी तक घर की साफ सफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि घर के किसी भी भाग में कूड़ा कचरा इकट्ठा न होने दें। तो छवि जी ने ये तो बताई रोजमर्रा की वो बातें जिनका ध्यान केवल त्योहारों पर ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी आपको रखना चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। छवि जी, धनतेरस के दिन सवेरे ही उठकर सबसे पहले अपने घर के ईशान्य कोण, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और सबसे महत्वपूर्ण स्थान घर के बीचों बीच यानी ब्रह्म स्थान में सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो सामान ज़रूरत का न हो उसे फौरन वहां से हटा दें। दरअसल उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर का स्थान माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन घर के नॉर्थ को जितना हो सके खाली रखें और पानी से धो करके साफ रखें। एक तांबे के बर्तन में गंगा जल लें और उसे अपने घर के उत्तर में छिड़कें। गंगा जल की कुछ बूंदें अपने घर की तिजोरी पर भी छिड़कें जहां आप अपनी पूंजी रखते हैं। दरअसल ऐसा करके आप श्री कुबेर के आगमन की तैयारी करते हैं। घर की साफ सफाई के बाद झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह न रखें कि किसी की उस पर नज़र पड़े। झाड़ू को हमेशा छुपाकर और लिटाकर यानी हिडन एंड हॉरिजॉन्टल ही रखें। खड़ी और उजागर झाड़ू संपत्ति के विनाश का प्रतीक मानी गई है। इस धन त्रयोदशी पर एक नई गुल्लक यानी एक पिगी बैंक ज़रूर खरीदें। घर, ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, आप जहां भी हों वहां उत्तर यानी नॉर्थ में एक स्वस्तिक बनाएं और श्री कुबेर देव का ध्यान करें। गुल्लक में 21 रुपये डालकर बचत करने की शुरुआत करें। इस गुल्लक को आप दीपावली की रात पूजा में भी रखें। घर में 5 दीपक जलाएं। उन्हें क्रमशः मंदिर,
तुलसी पानी के मटके दरवाजे और मोरी यानी ड्रेनेज के पास रखें। किसी बीमार की मदद करने के निमित्त जो भी दान आप उचित समझें उसका संकल्प अवश्य लें। चलिए, तो छवि जी से ये तो हमने जाना कि धनतेरस के दिन खास करके किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि धन की वर्षा आपके घर में इस बार हो और धन आए भी तो रुके भी। लेकिन इसके भी अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल वो ये है कि जो जातक परेशान रहते हैं कर्ज से, उन्हें कर्ज से मुक्ति कैसे मिले? छवि जी, इसके लिए जरा उपाय बताएं। जरूर। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर का नॉर्थ ऊंचा हो और उसकी तुलना में घर का साउथ नीचा हो तो कर्ज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप जितना निर्माण घर के उत्तर में कराएं उससे थोड़ा ज़्यादा निर्माण घर के दक्षिण में ज़रूर करवाएं। अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव न हो तो इस वास्तु दोष को कम करने के लिए थोड़ी मेहंदी घोलकर घर के उत्तरी दिशा में 5 इंच का एक स्वस्तिक बनाएं। चलिए, छवि जी से हमने ये तो जाना कि कर्ज से मुक्ति के उपाय क्या हो सकते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका पैसा आता तो है उनके पास लेकिन बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो वो लोग कैसे बचे इससे, अब ये जान लेते हैं। अगर घर का सदन भाग जरूरत से ज्यादा खुला हो तो बीमारियों को सीधा न्योता मिलता है। ऐसे में कोशिश करें कि साउथ की खिड़कियों पर मोटे और गहरे पर्दे लगा के रखें। अगर आपके घर का मुख्य द्वार साउथ वेस्ट में है तो भी घर के निवासियों की सेहत बिगड़ सकती है। इन वास्तु दोषों में कमी लाने के लिए हनुमान जी की एक तस्वीर अपने घर के अंदर द्वार को देखती हुई साउथ फेसिंग लगाएं। छवि जी, एक और बहुत अहम सवाल है। कई ऐसे जो नौजवान हैं वो नौकरी की तलाश में रहते हैं। धनतेरस का मौका है, बेहद खास त्यौहार भी है, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कुछ खास उपाय हैं आपके पास? जरूर श्वेता। जो लोग अपने लिए नई नौकरी ढूंढ रहे हैं वो जातक इस साल धनतेरस पर अपने घर के कर्म प्रधान वास्तु को सुधारने के लिए घर के दक्षिण में 6 इंच का एक लाल स्वस्तिक बनाएं और घर के पूर्व में 5 इंच का एक नारंगी स्वस्तिक बनाएं। अपने CV या रिज्यूम का एक प्रिंट लें और उसे धनतेरस के दिन उसका पूजन करें और पूजन के बाद उसको घर के उत्तर पश्चिम भाग में रखकर छोड़ दें। ध्यान रहे, उचित नौकरी मिलते ही आप उसे तुरंत वहां से उठाकर अपनी अलमारी या कबर्ड में रख दें। धनतेरस का त्यौहार बेहद पास है और काफी अहम दिन भी है, महत्वपूर्ण भी है उन लोगों के लिए जो कि हीरे जवाहरात या फिर सोने चांदी के बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो व्यापारी हैं इसके। छवि जी, ये बताइए उनके लिए क्या इस त्यौहार खास है? कुछ वो उपाय कर सकते हैं जो कि उनकी वृद्धि हो धन की? जो जातक सोने गोल्ड के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है कि किसी भी हाल में उनके घर के उत्तर पूर्वी भाग में कोई भी वास्तु दोष ना रहे। अगर उत्तर पूर्वी कोना कटा हुआ है तो ये एक वास्तु दोष है। अगर उत्तर पूर्वी कोने में रसोई, कमोड, गैराज, ऊंची दीवारें, बीम इत्यादि है तब भी आपके घर के उत्तर पूर्व में वास्तु दोष माना जाएगा। ईशान्य कोण यानी नॉर्थ ईस्ट के ऐसे किसी भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए इस धनतेरस पर गृहलक्ष्मी यानी पत्नी या बहू के हाथों के हल्दी के छापे उत्तर पूर्व दिशा की नॉर्थ दीवार पर लगवाएं। हम हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उपाय बता रहे हैं इस धनतेरस के मौके पर, क्योंकि बस धनतेरस आने ही वाला है। ऐसे में जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या कुछ हो सकता है ये हम जान लेते हैं। छवि जी, पिछले दिनों शेयर मार्केट की भारी उछाल का अगर आप हिस्सा नहीं बन पाए और लगातार स्टॉक्स में नुकसान हुआ तो निश्चित ही आपके घर के पूर्व में वास्तु दोष है। उसे सुधारने के लिए इस धनतेरस पर एक सूर्य यंत्र को तांबे के पात्र या प्लेट में स्थापित करें। अगर आपका व्यापार रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है और लगातार घाटे में है तो निश्चित ही वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर या ऑफिस का साउथ यानी दक्षिण वास्तु दोष से ग्रस्त है। इसे सुधारने के लिए आप अपने घर या ऑफिस के दक्षिणी भाग में एक मिट्टी के गमले में गुड़हल का फूलदार पौधा लगाएं और उसे रोज पानी दें। तो धनतेरस पे हर किसी को खरीदारी भी करनी होती है और इसी से जुड़ा हमारा सवाल भी है। छवि जी, हमें ये बताएं कि इस बार लोग धनतेरस के मौके पर क्या खरीदें और खास करके रंगों का भी चूंकि महत्व होता है हमारे त्योहारों में, तो किस रंग के दिए जलाएं? इस बार धनतेरस पर आप सोने चांदी के साथ साथ
थोड़ा तांबे का सामान ज़रूर खरीदें। कोशिश करें कि आपकी ख़रीदारी में आपके भगवान के लिए, आपके मंदिर के लिए कुछ पात्र ज़रूर शामिल हों। ध्यान दें कि आप कैंची, चक्कू और कुछ लेदर का सामान बिल्कुल ना खरीदें। आप जब दिए खरीदने जाएं तो ध्यान दें कि उस दिन आप ख़ास तौर पर हरे, पीले और लाल रंग के दिए खरीदें। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।